प्रकट होते हैं जी। हर जगह भगवान है, लेकिन भगवान के प्रति हमारा भाव सच्चा होना चाहिए। अब हम लोग भगवान को तो नकली मानते हैं और भगवान से चाहते हैं कि हमें आशीर्वाद असली दे दे। बताओ ऐसा कभी हो सकता है? भगवान को असली मानते हो कि नकली मानते हो? ये बताओ। असली मानते हो ना? ईमानदारी से बताओ। अगर भगवान को असली मानते हो तो भगवान का भोग कितनी बार लगाते हो? ईमानदारी से बताना। भगवान भागवत जी सामने विराजे, झूठ मत बोलना। ठाकुर जी का भोग कितनी बार लगाते हो दिन में? 3 बार? पक्की बात है? एक बार? बहू लगाती है। अच्छी बहू मिली है तुम्हें? हाँ। अच्छा, 3 वाले एक तो मिल गए, चलो बहुत अच्छी बात है। मैं पहली बार मिला है, 3 बार कोई बात। 2 बार? ये 2 बार। एक वाले तो बहुत सारे होंगे। तो हम यही कहना चाहते थे कि भगवान को तो कई भक्त एक बार भी भोग नहीं लगाते। भोग की जब बात आती तो 4 चिनौरी को भोग लगाते। 4 चिनौरी, 4 मिश्री के दाने रख दिए, लो महाराज। और हम लोग सवेरे से ही पैर नीचे नहीं रखेंगे बेड से, पहले कहेंगे चाय बन गई का। सवेरे से ही चाय बन गई, तब चाय से शुरू होगा, फिर नाश्ता होगा, फिर उसके बाद में भोजन होगा, उसके बाद में फिर चाय होगी, उसके बाद में फिर कुछ हल्का नाश्ता होगा। सवेरे से जागते हुए और रात तक जब तक सो नहीं जाएंगे तब तक खाते ही रहते। क्यों? क्योंकि हम तो जीवित है ना। ठाकुर जी को काय की भूख लगती होगी? तो पीतल के ही है, पीतल की। तो ये भावना जब तक रहेगी, अगर भगवान को हमने जड़ समझ लिया तो भगवान कृपा करने वाले नहीं है। भगवान को जैसे हमारे अंदर जैसे प्राण है, ऐसे प्रभु के अंदर भी प्राण है। सच्चा समझो ना भगवान को। कई बार हमने शहरों में देखा है कि अपने लिए तो सेठ जी बड़े बड़े मकान और बड़े बड़े कमरे बनवाते हैं, और इतने बड़े घर में जिसकी कृपा से इतना बड़ा घर मिला है, उस घर में ठाकुर जी का कोई कमरा नहीं है। ठाकुर जी की जगह केवल एक छोटी सी अलमारी में है, वो भी हर घर में नहीं है। एक बार हम कहीं गए तो माता जी बार बार कह रही थी कि हमारे ठाकुर जी देख लो, ठाकुर जी। तो हमने कहा दिखाओ। और जैसे ही गए उनके घर में तो फर्नीचर बड़ा सुंदर लगा था, हमें ठाकुर जी दिखे नहीं। कह दिया कहाँ है ठाकुर जी? तो कह दिया अभी दिखेंगे। माता जी ने जैसे ही कबर्ड खोला, ये लो देखो महाराज जी ठाकुर जी बैठे। रैक होता ना ऐसे खिसका कर बाहर, जैसे टेबल में लगा रहता, उसके भीतर भगवान बैठे। पूजा करने के बाद फिर बाकी बात भीतर अंदर, पूरे दिन भगवान उसी में अंदर बंद है। अब बताओ, सच्चा मानकर भगवान की सेवा कहां की हमने? और सच्चा अगर भाव होगा भगवान के प्रति तो वास्तव में ये मूर्ति के भीतर से भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, भगवान ने प्रहलाद जी को वरदान दिया, आशीर्वाद दिया। और प्रभु तो इतने दयालु हैं कि भगवान तो जानवरों के ऊपर भी कृपा करते हैं, इंसान तो बहुत दूर की बात है। अगर कोई मन से पुकार भर ले, फिर भले ही वो जानवर ही क्यों ना हो। ऐसा कोई उदाहरण है जिसके ऊपर भगवान ने कृपा की? कह दिया हाँ, गज और ग्राह की कथा सुना। देखिए, इंसानों की कथा खूब सुनी। जो भगवान को पुकारते हैं प्रभु आ जाते हैं, लेकिन भगवान तो किसी हाथी की पुकार सुनकर भी आते हैं। बतला दिया सुखदेव जी ने।
आसीत गिरवरो राजन त्रिकूटवित विश्रुत शिरोदेनाव्रत श्री मान्यो जनायुति मुच्यृतः। आसीत गिरवरो राजन त्रिकूट इत विश्रुतः। बातचीत बहुत हो रही है आज, क्या बात है? अब भोजन करके आ गए हो आप लोग, अब तो चुपचाप हो जाओ भाई। कोई खाली पेट और बोले तो समझ ले कि भाई खाली बर्तन बज रहा हो। अब तो भर चुका है, अब तो आवाज कम होना चाहिए। एक त्रिकूट नाम का पर्वत था, ध्यान से सुनो। तीनों तरफ से जंगल से घिरा हुआ था, बड़े भयंकर पशु पक्षी उसमें रहते थे। त्रिकूट पर्वत आप लोगों ने देखा है क्या? नहीं देखा? देखा तो होगा लेकिन याद नहीं। हम आपको याद करा देते हैं। वैष्णो देवी का दर्शन किस किस ने किया? तो फिर मना क्यों कर रहे हैं? अच्छा, गए ही नहीं? गए हैं? तो जिस पर्वत के ऊपर मैया विराजी उस पर्वत का नाम क्या है? त्रिकूट पर्वत। इसीलिए तो हम कह रहे थे कि आपको याद नहीं है। जिसने वैष्णो देवी का दर्शन किया है उस पर्वत का नाम त्रिकूट पर्वत है। और उसी पर्वत की जो चर्चा है वो भागवत में आई है। आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इत विश्रुतः। त्रिकूट नामक जो पर्वत है चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है। अब आजकल तो सुविधाएं बहुत हो गई हैं, लेकिन उस समय की बात जब वहां पर कोई साधन नहीं थे, कोई बिजली नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, तब जंगल कितना घनघोर होगा। वहां एक गजेंद्र नाम का हाथी, गजेंद्र को हाथी कहा जाता, हाथी का एक सुंदर परिवार रहता था, बहुत विशाल परिवार। और ये हाथी जो है बड़ा ताकतवर है, गजेंद्र इतना ताकतवर है कि जिसके सामने जंगल का राजा सिंह भी घबरा जाए। अपने बल का बड़ा अभिमान था। एक बार भगवान की ऐसी लीला हुई, किसी सरोवर में स्नान करने के लिए गया, पूरा परिवार भी संग में गया, बहुत सारी पत्नियां थी इसकी, बेटा बहू भी थे, नाती पोते भी थे। और जैसे ही जल में जल क्रीड़ा करने लगा, उसी समय एक ग्राह आया। ग्राह कहते हैं मगरमच्छ को। उस मगरमच्छ ने आकर हाथी के पैर को अपने मुंह में दबा लिया, और मुंह में पैर दबाकर जो ही खींचा, हाथी जल में डूबने लगा। अब हाथी को बड़ा अचंभा हुआ कि मेरा पैर किसने पकड़ा। हाथी ने ध्यान से देखा तो एक छोटा सा ग्राह है। हाथी मनी मन हंसने लगा। इस ग्राह को पता नहीं है कि किससे पंगा ले रहा है। अगर मैंने थोड़ा भी झटका दे दिया तो अभी प्राण निकल जाएंगे इसके। लेकिन हाथी अपने अभिमान में यह भूल गया कि मैं खड़ा कहां हूं। देखो भाई, हाथी ताकतवर है, ये बात सही है। अभी हाथी की और मगरमच्छ की लड़ाई हो जाए तो हाथी ने अगर कहीं पैर रख दिया तो मगरमच्छ फड़फड़ाता रहेगा, निकल नहीं पाएगा। लेकिन यह संभव तब है जब यह लड़ाई हो थल पर, जमीन पर। लेकिन हाथी ये भूल गया कि मैं थल पर नहीं हूं, मैं खड़ा हूं जल में। और भैया जल में तो जो जल का रहने वाला जीव है, ताकत उसकी ज्यादा होगी, और अपने दरवाजे पर तो ताकत वैसे भी ज्यादा होती है ना।